नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में नाम और यश का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपका नाम और यश आपको जीवन में लंबे समय तक जीवित रखता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिना वजह के व्यक्ति अपयश का शिकार हो जाता है। अपयश किसी व्यक्ति को कब मिलता है और उससे बचने के योग क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और ये जानेंगे कि आज का दिन कितना विशेष है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 3 मई 2026, दिन रविवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, प्रातः 7:10 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं कि जीवन में व्यक्ति को अपयश कब मिलता है, बदनामी कब होती है और इसमें किन ग्रहों की भूमिका है। देखिए, कुंडली के चतुर्थ, सप्तम और दशम, चौथे, 7वें और 10वें खाने से व्यक्ति के नाम और यश की स्थिति देखी जाती है। कभी कभी द्वादश भाव से, 12th हाउस से भी नाम और यश का विचार होता है। मुख्यतः चंद्रमा और शुक्र जीवन में नाम यश प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। हस्तरेखा विज्ञान में सूर्य को यश का ग्रह माना जाता है, यानी अगर हाथ देखा जाता है तो सूर्य के पर्वत और सूर्य की रेखा पर विचार किया जाता है। तीसरा, 6वां और 12वां, ये 3 भाव अपयश के प्रमुख भाव हैं। इन भावों के गड़बड़ होने पर जीवन में बदनामी मिलने की, अपयश मिलने की संभावना बन जाती है। शनि, राहु और खराब चंद्रमा ये अपयश के प्रमुख ग्रह हैं। ये जीवन में बदनामी देते हैं, अपयश का कारण बनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके ग्रह ठीक हैं, लेकिन आप जिसकी संगति में हैं उसके ग्रह गड़बड़ हैं, तो संगति से भी कभी कभी बदनामी होती है, कभी कभी अपयश का योग बन जाता है। मुख्यतः अगर कुंडली में चंद्रमा खराब स्थिति में हो या शुक्र की स्थिति ज्यादा खराब हो, तो व्यक्ति के जीवन में अपयश मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है। अपयश पर हमारी चर्चा जारी रहेगी,
लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, रिश्तों का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधाएं दूर होंगी, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब ये जानते हैं कि कब ऐसी स्थितियां बनती हैं, कब ऐसा अवसर आता है कि जीवन में व्यक्ति को बदनामी मिलती है, अपयश मिलता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य या चंद्रमा ग्रहण योग में हो, सूर्य या चंद्रमा राहु केतु के एक्सिस में हो, तो निश्चित रूप से अपयश मिल सकता है। जब कुंडली का 8वां भाव या 12वां भाव खराब हो, निगेटिव हो, तो भी व्यक्ति को जीवन में अपयश मिल सकता है। अगर कुंडली में शुक्र या चंद्रमा नीच राशि में हो, नकारात्मक प्रभाव हो उनके ऊपर, उनका नीचत्व भंग नहीं हो रहा हो, तो ये भी अपयश का एक कारण बन सकता है। अगर हाथ की रेखाओं में सूर्य रेखा टूटी हुई हो या उस पर द्वीप बना हुआ हो, तो ये भी अपयश का, बदनामी का एक बड़ा कारण बनता है। अगर सूर्य के पर्वत पर तिल हो या सूर्य के पर्वत पर वलय हो, तो ये भी बदनामी का या अपयश का बड़ा कारण जीवन में बनता है। जो लोग अंधेरे घर में रहते हैं, सूर्य की रोशनी घर में नहीं आती, उनके घर में पॉजिटिव एनर्जी की कमी होती है, शुभता की कमी होती है, और ऐसे लोगों को जीवन में अपयश मिलता है,
या बदनामी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, अगर हस्तरेखा की बात करें तो तीसरी उंगली जो है, अनामिका अंगुली, इसके नीचे का हिस्सा सूर्य का हिस्सा है। अगर यहाँ पर कोई तिल बन जाता है, कोई क्रॉस आ जाता है, वलय बन जाता है, तो ये अपयश जीवन में दे सकता है, जीवन में बदनामी करवा सकता है। या अगर सूर्य की उंगली पर भी कोई तिल बन गया तो ये भी अपयश का कारण बन सकता है। तो अगर आपके हाथ में सूर्य के पर्वत पर क्रॉस है, तिल है, कटे का निशान है, वलय है, तो आप समझ लीजिए कि आपको पूरी ताकत लगानी है सूर्य को बेहतर करने के लिए, ताकि आपको जीवन में अपयश ना मिले। अपयश पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर की स्थितियां बेहतर होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कीमती वस्तु संभाल कर रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न लता शर्मा ने हमें लिखा है और लता शर्मा हमें मेल लिखती हैं आगरा से। इनकी जन्म की तारीख है 10 नवंबर 1992, जन्म का समय रात में 9 बजे, जन्म स्थान है फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। लता कह रही हैं कि शादी के 4 साल हो गए हैं लेकिन अब तक कोई संतान नहीं हो पाई है, तो क्या कोई दिक्कत है या IVF के लिए जाना चाहिए? लता, आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति में विलंब की संभावना बनती है ज़रूर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम कुंडली में दिखाई नहीं दे रही है। आप इस साल के अगस्त के बाद, अगस्त 2026 से लेके और जनवरी 2027 के बीच में प्रयास करें संतान के लिए, उस समय आप कंसीव कर जाएंगी।
अभी आईवीएफ के लिए जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। सुबह शाम दोनों समय 108 बार एक मंत्र पढ़िएगा, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करिएगा और हर बृहस्पतिवार को मंदिर जाकर केले का दान करिएगा, आपको लाभ होगा। देखिए, अगर आप अपयश से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बदनामी के अवसर न आए, आप अपयश से बचे रहें, तो क्या उपाय करेंगे? हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। अगर आप महिला हैं तो आप हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। रोज सवेरे एक बार शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें या शिव तांडव स्तोत्र मोबाइल पर लगा करके उसको सुन लें। तांबे का एक सूर्य बनवाकर लाल धागे में रविवार को अपने गले में धारण करें और इसे कभी मत निकालिएगा। किसी भी तरह के अपयश की संभावना हो, एक विशेष दान करने से आपको फायदा होगा। हर अमावस्या को चावल, दाल, आटा और सब्जियों का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिएगा। अमावस्या को ये दान करने से आपके जीवन के अपयश की संभावनाएं समाप्त होंगी। आप किसी भी तरह की बदनामी से बचेंगे। सोते समय अपना सर पूर्व दिशा की तरफ करके सोइए, इससे भी आपको लाभ होगा। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। नौकरी में समस्या दूर होगी। जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार को लेकर चिंता हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब ऐसा हो सकता है कि आपके कर्म की वजह से, आपके प्रारब्ध की वजह से आपको जीवन में अपयश मिल रहा हो, आपकी बदनामी हो रही हो। तो बदनामी से कैसे बचें? अगर अपयश मिल रहा है तो इससे कैसे छुटकारा पाएं? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। अगर उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार सूर्याष्टक का पाठ करिए। और अगर सूर्याष्टक नहीं पढ़ पाते तो प्रातः काल जल देने के बाद सूर्य देव के 21 नामों का उच्चारण करिएगा। यह आपको रोज सवेरे करना है। इसके अलावा नियमित रूप से गाय को हरा चारा खिलाइए। खास तौर से बुधवार को गाय को हरा चारा जरूर खिलाइएगा। रविवार को नमक और अदरक का सेवन करना बंद कर दीजिएगा। अगर आप ये उपाय करें तो जो अपयश आपको जीवन में मिल रहा है, उस अपयश से आप बच जाएंगे। किसी भी तरह का अपयश अगर जीवन में मिल रहा है तो सूर्य देव को जल चढ़ाने से, नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करने से और हनुमान जी का दर्शन करने से ये अपयश की स्थिति भंग हो जाती है। व्यक्ति अपयश से बच करके बाहर निकल आता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कोई रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम और भी पूरे होंगे। भगवान सूर्य को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। नौकरी में अनुकूलता आएगी। परिवार में शांति बनाए रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का।
ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। घर के पूजा स्थान पर बहुत बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, मूर्तियों के स्थापित करने के नियम होते हैं। मंदिरों में कितनी भी बड़ी प्रतिमा रखी जा सकती है, क्योंकि वहां पर ऊर्जा का और पवित्रता का स्तर अलग होता है, डिफरेंट होता है। घर में भी आप मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन नियम ये कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच या 12 अंगुल तक की मूर्तियां रखना उचित है, क्योंकि उतनी ऊर्जा मैनेज हो जाएगी और उससे आपको लाभ होगा। चित्र आप कितना भी बड़ा अपने घर पे लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां तक पूजा उपासना की बात है, मूर्ति की बात है, घर में बहुत बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, करियर में लाभ होगा। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, वाहन सावधानी से चलाएं। और नंबर 9, इस समय संपत्ति खरीद सकते हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में सूर्य मंत्र का जितना संभव हो जप करिएगा। ऐसा करने से आपके नाम और आपके यश में वृद्धि होगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न शिव कुमार जी ने हमें लिखा है और शिव कुमार जी हमें मेल लिखते हैं मुंबई, महाराष्ट्र से। इनकी जन्म की तारीख है 27 नवंबर 1975। जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग 3 बजे। जन्म का स्थान है नासिक, महाराष्ट्र। मेल लिखते हैं मुंबई से। शिव कुमार जी कह रहे हैं कि करियर में कोई उन्नति नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जीवन चल रहा है, लेकिन जीवन में कोई तरक्की नहीं हो पा रही है। तो क्या मुझे नौकरी छोड़ करके व्यापार में जाना चाहिए? शिव कुमार जी, अभी तो व्यापार में जाने का प्रयास मत करिए। 2028 के जून के बाद अगर आवश्यकता पड़ेगी तो व्यापार के बारे में सोचेंगे। अभी की संभावना ये है कि आप नौकरी करें, और अगर नौकरी बदलना चाहें, नौकरी में परिवर्तन करके बेहतर जगह जाना चाहें, तो जून 2026 से प्रयास करें। नौकरी में बदलाव करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्यापार करना अभी बहुत अनुकूल नहीं है। एक मूंगा बनवा के पहन लें। 8-10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करिएगा
और रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सूर्य भगवान को जल चढ़ा दीजिएगा, आपको लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाना है तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो लाल रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृश्चिक राशि के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा मकर राशि के लिए। करियर में सुधार होगा, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा, मेष राशि के लोगों को स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, बेवजह के विवाद हो सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि के स्वामी हैं ब्रह्मदेव। आज सूर्य देव को जल अवश्य अर्पित करिए और अगर आज गुड़ का दान कर देते हैं, गाय को गुड़ खिला देते हैं, तो इसके परिणाम बहुत शुभ होंगे। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।